गुरु साहब मुस्कुराए और कहा, हमें पता था तुम आओगे। कोई सवाल? जी, सिंह तो और भी बहुत हैं जो शुरू से आपका साथ देते आ रहे हैं, फिर आपने इस बंदे को ही क्यों? गुरु साहब ने कहा, तुम्हारे सवालों में ईमानदारी है बंदा सिंह। हमें काफी समय से किसी योद्धा की तलाश थी, इसलिए हम तुम्हारे मठ में पलंग पर विराजमान हुए थे। गुरुजी, इतना विश्वास दिलाता हूं कि मैदाने जंग में बंदे का खंडा खड़केगा जब तक आप आकर कमान नहीं संभालते। गुरु साहब ने कहा, अगर हम ना आ सके? आपने ही तो सद्बुद्धि दी है। होता वही है जो अकाल पुरख चाहता है। उसकी मर्जी को मैं आपका हुक्म समझ लूंगा। गुरु साहब ने पूछा, क्या तुम्हें हमारी कमी महसूस होगी? जी नहीं, क्योंकि मैं तो सिर्फ सिंगों की अगुवाई कर रहा हूं। सिंगों के असली सेनापति तो आप ही हो गुरुजी। ये मैं जानता हूं कि आप सिर्फ मेरे ही नहीं बल्कि हर सिंह के हमेशा संग रहते हो। गुरु साहब ने खुश होकर कहा, मेरा बंदा सिंह बहादुर, तुम वाकई में हर तरह से तैयार हो। आओ, तुम्हारे जाने से पहले अरदास करें। बंदा गुर कृपाल निकला, तेरा बंदा हूँ कह निकला। बंदा गुर कृपाल निकला, तेरा बंदा हूँ कह निकला। बन अमन का बादल बरसेगा, बिजली बन जुल्म पे कड़केगा। बंदेगा हो बंदेगा, खंडा खड़केगा। बंदेगा खंडा खड़केगा। खंडा खड़केगा, बंदेगा खंडा खड़केगा। पुत्ते ओदे पंज नाम पंज में दा खालसा है। खालसा जी ओदे करामात है। चारे पुत्त वार के वे जग उतरा हुआ दा खालसे च नाम ते निशान। दस तेनू पता सी के ना। क्या हुआ? अचानक इस तरह उठ क्यों गए? ये सिर्फ चिट्ठी नहीं, आजादी की किताब का पहला पन्ना है। जो पढ़ेगा जोश से भर उठेगा। इनको पंजाब के हर इलाके में पहुंचा दो। पंजाब दूर नहीं। लोगों के मनों में जैसे आशा नहीं जागी है। उस्ताद, गांव खाली है। जाओ, घरों को लूटो और जिस घर से कुछ नहीं मिलता उसे आग लगा दो। रणधीर सिंह! तू कौन? तेरे में इतनी हिम्मत कहाँ से आई? मेरे आने की खबर सुन परिंदे भी घोंसला छोड़ जाते हैं। अब तो मेरे आने की खबर सुन उजड़े गांव भी बस जाएंगे।
जिसके ऊपर मुगलों का हाथ हो उस रणधीर सिंह के साथ टक्कर। तेरी इतनी जरूरत, रणधीर सिंह को रोकने वाला कौन है तू? मजलूमों के वो दोस्त हैं, नेकी उनकी पहचान है। उस गुरु का आशीर्वाद लेकर निकला, बंदा सिंह बहादुर मेरा नाम है। सिंह कभी निहत्थे पर वार नहीं करते। ये ले। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं जो आपने हमें डाकुओं से मुक्ति दिलाई। इतने खुश मत हो, असली डाकू अभी मरा नहीं, असली डाकू मुगल हैं। अगर सच्ची आजादी चाहते हो तो आप सबको अपने लिए लड़ना पड़ेगा। आया है मसीहा, आया है, लोगों को दर्द बंटाया है। ये गुरु जाता जाता पता नहीं कौन सी मुसीबत हमारे गले डाल गया। जीतेगा दिलों को प्यार से ये बंधन, दिलों में धड़केगा। बंदेगा, बंदेगा, हाँ बंदेगा, हाँ बंदेगा, बंदेगा। फौजदार साहब, रास्ते में आ रहा हमारा खजाना बंदा सिंह ने लूट लिया है। बंदा सिंह ने जुल्म सहते हुए कई कस्बों और तहसीलों को आजाद करा दिया। बस इसका ही इंतजार था। उसकी शौर्य गाथा की गूंज ने वजीर खान के सिंहासन। सिंह जी, मैं समाने जाकर आया हूँ जी। समाना को अगर बाहर से देखें तो बहुत खूबसूरत लगता है, मगर अंदर जाएं तो हालात कुछ और ही हैं। मेरा कर्जा चुकाए बगैर समाने से भागने की कोशिश। पुश्ते हो गई पर आपका कर्जा नहीं उतरा। हम थक गए हैं आपका कर्जा उतार उतार कर। मेरे बच्चे पर रहम करो, मुझे मुक्त कर दो। दे दो इसको मुक्ति, जान से मार कर उल्टा टांग दो। ये समाना है, समाना। पंजाब तो नरक की भट्टी में गर्क होके रह गया है। माधोदास, वो कौन सा ऐसा मंत्र है जो सरेआम हो रहे अत्याचार की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं जाने देता? मेरी मानो, एक बार फिर से सफर शुरू करो। रास्ते में तुम्हें गरीब, मेहनतकश, रोते हुए किसान मिलेंगे। उनके आंसू पोंछना। उनकी मुस्कुराहट के पीछे बैठा परमात्मा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हम अपने बंदों के साथ इस समय यहाँ हैं। हमारा मकसद सरहंद है, पर सरहंद पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले समाने तक का सफर तय करना होगा। समाने की फौज की गिनती तो काफी है। हाँ, उम्मीद है हमारी भेजी चिट्ठियों के जरिए तब तक हमारे साथ हजारों लोग जुड़ चुके होंगे। और समाने तक पहुंचने का खर्चा कैथल और सोनीपत के अमीरों, चौधरियों और फौजदारों ने हल्ला बोलो। बंदा सिंह ने फिर सोनीपत और कैथल के खजाने पर अपनी मोहर लगाई। बैरागी सिंह और भाई फतेह सिंह भी अपना जत्था लेकर बंदा सिंह के साथ आ मिले।
मैं तो सिखों को किसी चर्चा के लायक ही नहीं समझता, और तुमने सिखों के हमले की अफवाहें सुनकर समाने के सभी अमीरों को इकट्ठा कर लिया। बंदा सिंह की ताकत दिन ब दिन बढ़ने लगी। अब उसने अपना रुख समाने की तरफ कर दिया। बंदा सिंह ने समाने पर हमला बोल दिया। जब सिंहों के जयकारे आम किसानों ने सुने तो उनके हौसले और भी बुलंद हो गए। हथियारों की जगह जिसके हाथ जो भी आया वो लेकर अमीरों के पीछे पड़ गया और हल्ला बोल दिया। देखते देखते समाना तबाह हो गया। बंदा सिंह, हीरे, जवाहरात जो चाहिए ले लो, मुझे छोड़ दो, मुक्ति दे दो मुझे। दे दो इसको मुक्ति और चौराहे पर ले जाकर उल्टा टांग दो। छोटे साहबजादों को दीवार में चिनने वाले दो जल्लाद शाशल बेग और पाशल बेग भी समाने के ही रहने वाले थे। बंदा आ गया। बंदा आ गया। हमें माफ कर दो, ये सब कुछ वजीर खान ने किया था, हमारा कोई कसूर नहीं। नहीं, तुम्हारा गुनाह भी उस दरिंदे से कम नहीं था। सिर्फ तुमने ही यहाँ की, सारे सरहंद ने ना कर दी थी। अपनी आजादी के लिए तुमने मासूम बच्चों को जिंदा दीवार में चिनकर दम घोटकर मारना चुना। मैं बताता हूं तुमको सांस घुटने से कैसे होती है मौत। इतनी बर्बादी, इतना खून खराबा, ये सब कुछ मेरे कारण हुआ। ये सब करने के लिए तो आपने मुझे पंजाब नहीं भेजा था। सच्चे बादशाह, आज कहीं फिर मेरे हाथों हिरणी के बच्चों का खून तो नहीं हो गया? नहीं बंदे, तुमने कुछ नहीं किया, गुरु साहब ने कहा। अंतर्यामी बादशाह, मेरे दिल की हालत आपके सिवाय और कौन जान सकता है। मुझे बख्श दो। गुरु साहब ने समझाया, ये तो जालिम लोगों की सताई हुई जनता के गुस्से का ज्वालामुखी फूटा है, जिसके लावे में वो खुद भी बह गए हैं। पर गुरुजी, हमें लोगों को थोड़ा और समझाना चाहिए था, रोकना चाहिए था। गुरु साहब ने कहा, इस नफरत के तूफान के आगे अगर तुम खड़े होते तो इस तूफान ने तुम्हें भी साथ उड़ा कर ले जाना था। तुम्हारे जैसी गलती हर इंसान करता है जब वो ये सोचता है कि यहाँ जो कुछ भी उसके साथ होता है उसका कारण भी वो खुद है, जबकि यहाँ जो कुछ भी होता है निरंकार के हुक्म से होता है। सतगुरु होए दयाल ता दुख ना जानिए, सतगुरु होए दयाल ता हर रंग मान। बंदा सिंह वजीर खान की हर चाल से वाकिफ था। उसने फिर अपना रुख सतलुज की तरफ किया, जहां माझे और दुआबे के सिंहों को नवाब मलेर कोटा ने रोका हुआ था। बंदा सिंह का विजय रथ सतलुज तक थमा नहीं। उसने गुरम, केसर, शाहबाद और मुस्तफाबाद पर भी जबरदस्त जीत हासिल। हे सच्चे बादशाह, आपने तो मुझे पंजाब आजाद कराने भेजा है, किसी से बदला लेने के लिए नहीं। लेकिन जंग में जाने से पहले जो हैवानियत की आंखों देखी कहानी इस बहन से सुनी है, उसको सुनकर बस मैं यही अर्ज करूंगा कि जिस वक्त वजीर खान मेरे सामने हो, उस वक्त आप मुझे माफ कर देना, माफ कर देना। बंदा सिंह, ये कोई सडोरा या समाना नहीं, ये सरहंद है, सरहंद, वजीर खान का सरहंद। वजीर खान, ना ही मैं तेरा कोई फौजदार हूं, ना ही कोई पहाड़ी राजा। सिंह हूं सिंह, गुरु का सिंह। ओए सिंगा,
क्यों मौत को दावत देता है? अपने सिपाहियों के साथ आकर मेरे सामने हथियार डाल दे। उन दो मासूम बच्चों का सर नहीं झुका सका और तू गुरु के इन सिंहों को गुलाम बनाने के सपने देख रहा है। ओए, घुटने टेक दे, मैं तुम सबकी जान बख्श दूंगा। तू घुटने टेकने के बारे में सोचना भी मत। जालिम, मैं तेरी जान नहीं बख्शूंगा। तेरी ये मुट्ठी भर फौज शाम तक मेरे कब्जे में होगी। तू आगे तो बढ़। इधर मेरी तोपों को देख। ओए, इधर मेरे सिंगों को देख। एक एक आग का गोला है। बंदा सिंह, आखिरी मौका है तेरे पास। वजीर खान, आखिरी ख्वाहिश है तो बता। तू कल का उगता सूरज नहीं देखेगा। सूरज तो आज तेरे मरने के बाद ही डूबेगा। दुनिया की सबसे अव्वल कौम के सुरमाओं, दुश्मन पे ऐसा हमला करो कि हमारे खौफ से इनकी आने वाली पुश्तें कोख में ही खत्म हो जाएं। खालसा जी, काल बनकर टूट पड़ो इन दुश्मनों पर। तुम फौज अकाल की हो। हम सिंह गरज कर आज सरहंद में हुए पापों का इंसाफ करेंगे। गर्व से भर उठेगा हमारी आने वाली पीढ़ी का सीना जब वो आज का इतिहास पढ़ेंगे। आज की जंग का सेनापति कौन? देह शिवा, शुभ कर्मन ते, न डरूं अरसों जब निश्चय कर अपनी, निश्चय कर अपनी, निश्चय कर अपनी। नौ सीखिए। टूट पड़ा। आगे बढ़ो। रुक जाओ, इसके आगे तोपों की मार है। तेजी से आगे बढ़ो, इससे पहले कि दूसरी तोपों का हमला हो जाए। तीर चला। तोपें चला। जनाब, बुरी खबर है। चप्पड़चिड़ी आने वाले हमारे बनूड़, खरड़, मणिमाजरा के किलों के हर रास्ते पर सिख दीवार बनकर खड़े हैं। इसलिए कोई असला, कोई मदद हम तक नहीं पहुंच पाएगी। मदद की जरूरत तो अब उस बंदे को पड़ेगी। उसकी फौज में शामिल मेरे लोग अब बाजी पलट देंगे। सुचानंद, सभी जान बचाकर भागो। ये क्या कह रहे? अब खेल खत्म। बंदा सिंह जी, मुगलों की तोपें भारी पड़ रही हैं। हमारे नए जुड़े सिपाही मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। सिंह जी, बाकी बची फौजों को कहो खंडा खड़काने का वक्त आ गया है। चलो। जंग के मैदान में सिंह ये जो आए हैं, गुरु के लिए ये शीश तली पे सजाए हैं। आए हैं मारने मरने को सूबे का सफाया। जीत नगारा गड़केगा।
चले। बहुत बड़ी गलती की है तूने निहत्थे को तलवार देकर। मैं होता तो तुझे चीर के रख देता। फिर निहत्थे पे कर वार। कर। मंदे कमी नानका जब कद मंदा होए। देखा, मजलूमों पर अत्याचार करने वाला हर कोई एक दिन ऐसे ही धूल चाट रहा होगा। अब तू ये सोच रहा है ना कि मैंने तुझे जान से क्यों नहीं मारा। इधर देख, ये उस दीवार की ईंट है जिस दीवार में खड़े करके तूने मेरे गुरु के बच्चे शहीद किए थे। ये ईंट 5 साल पुरानी है। बाबा फतेह सिंह की उम्र भी उस वक्त 5 साल की थी। इस ईंट से मैं 9 जगह से तेरे शरीर को खोलूंगा, क्योंकि बाबा जोरावर सिंह की उम्र उस वक्त 9 साल की थी। अपनी करनी का फल भुगतने के लिए तैयार हो जा कातिल। वजीर खान, इस फतेह सिंह से भी आज तू हारेगा। अभी जालिम मरा है, इसकी परछाई अभी जिंदा है। सरहंद चलाओ। काजी साहब, काजी साहब, काजी साहब, दरवाजा खोलिए। सुच्चानंद, क्या खबर है? हम लड़ाई हार गए हैं, वजीर खान मारा गया। बाल बच्चों को लेकर दिल्ली भागो। ये तो सुच्चानंद है। सुच्चानंद, कहां भागेगा तू? तेरी मौत तय है। सुच्चानंद, सुच्चानंद। छोटे मुझे सुच्चानंद, सजा मंजूर है पर झुकना कबूल नहीं। ऐसी नीच का कमजोर की ताकत बनने वाला बंदा सिंह है। हो सबना की रैन का बेखौफ जीते हैं, बेखौफ ही मरते हैं। इतना बड़ा हुसैन और ऐसी नीच का। मुझे माफ कर दीजिए बंदा सिंह जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। याद कर, इसी जगह पर खड़े होकर तूने मेरे गुरु साहब के बारे में क्या कहा था। सुना आपने? सुना आपने? सांप के बच्चे सांप ही होते हैं। ये लीजिए, इसी जबान से कहा था ना। काट दीजिए इसे, मुझे मारिए मार। और अब याद कर, तुझे बाबा जोरावर सिंह ने क्या जवाब दिया था। सुच्चानंद, जुबान को लगाम दे,
मजलूमा देओ दोस्त ने नेकी उनकी पहचान है। शीश झुकाकर आदर कर, गुरु गोविंद सिंह उनका नाम है। लीजिए, मैंने अपना शीश झुका दिया अपना शीश। गुरु साहब को झुका दिया, आपके सामने भी झुका दिया। ये शीश अब इसी तरह झुका रहेगा। बस मेरी जान बख्श दी। सर ऊपर कर पाखंडी, अपनी जुबान से बोलकर बता, फिर बाबा फतेह सिंह ने तुझे क्या कहा था? शुक्र 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 कर हम तुम्हारे कैदी हैं, नहीं तो कसम गुरु पिता की अब तक तुम्हारा सर कंधों से गिर चुका होना था। माफ कर दीजिए मुझे ठंडे बुर्ज में उम्र भर के लिए कैद कर दीजिए, बस मारिए मत। तो शुक्रिया अदा कर बाबा फतेह सिंह का, जिन्होंने तेरी मौत का आसान सा फरमान उसी दिन जारी कर दिया था। उन मासूमों का कहा तो मुझे पूरा करना ही पड़ेगा। माफी। बंदा सिंह जी, हमने वजीर खान की बेगम और बच्चों को अपनी हिरासत में ले लिया। ये जहां जाना चाहते हैं, इन्हें उसी जगह पर हिफाजत और इज्जत के साथ छोड़कर आओ। गुरु साहब की मेहर है, उस वजीर खान के बच्चों को रिहा कर दिया जिसने गुरु साहब के बच्चों को दीवार में चिनवाया था। दादी साडे ले क्यों होर ने डाले, तेरी सिखिया ते उतरे तेरे लाले। करके सिरा दे बेटा रबी ते आन करिए, दादे पिता दा नाम रोशन जहान करिए, रोशन जहान करिए। फेला आ गया है दादी जुदाई दा, असाज मुड़ के होना नहीं, तेनू दसिए किवें की होना है। तेरी अखियां नू असी रुलाना नहीं। दादी साडे ले क्यों होर ने डाले, तेरी सिखिया ते उतरे तेरे लाले। करके सिरा दे बेटा रबी ते आन करिए, दादे पिता दा नाम रोशन जहान करिए, रोशन जहान करिए।
गुरु साहिब, मैं जानता हूं आज की इस जंग के सेनापति आप खुद थे और ये जीत भी आपकी है। बोले